सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी कब तक? धंधे में क्या रखा है, पसीना बहाओगे और नौकरी में वर्त जिंदगी गवाओगे। कितना करोगे खर्च और कितना बचाओगे? सारी उम्र खपा के भी कितना कमाओगे? 100 के नोट चाहिए तो चमचागिरी करो, ख्वाहिश अगर 1000 की तो दादागिरी करो। वोटों की राजनीति है, सौदागिरी करो। लाखों में खेलना है तो नेतागिरी करो। अरे नहीं नहीं चप्पल ले लूंगा मैं। नहीं, मैं गया था बाजार में तो चप्पल में ले ली थी। चप्पल सब तो आ मंच जाएगी। पे था तो वहाँ कलर खिल गया। तो कलर क्या माहौल है? सर बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। और सर मैं अपने शब्दों से सर शुरुआत करता हूँ। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी कब तक? सर पता क्या है, जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं यूनिटी और इक्वालिटी, मतलब एकता और समानता में बहुत ताकत होती है। जिस तरीके से भारत के तमाम धर्म जाति समुदाय के नौजवानों ने, मर्द और औरत और बच्चों ने जंतर मंतर से ये गवाही दी कि जंतर मंतर पे जमाना, जवानी और ज़मीर जिंदा है। और उन्होंने कहा ये दहशतगर्द है, एंटी नेशनल है। ये पैटर्न पुराना है। मैं आंदोलनकारी हूँ, लगातार उनके सामने रहा हूँ। उन्होंने पहले कहा क्षमा कर दीजिए, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। और हमने इन्हें लगातार बराबर ही कहा कि हम हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम उस भारत का सपना देखते हैं जहाँ सबको स्वाभिमान और बेहतर जीवन मिले। और विश्व के पटल पे आप कैसा भारत लेके जाना चाहते हैं? चमकता हुआ भारत और लोग भूखे मरे? ऐसा नहीं। विश्व के पटल पे एक ऐसा भारत लेके जाने का सपना हम देखते हैं जहाँ सबके जीवन में बेहतर सुविधाएं हों, बेसिक ही हो, शिक्षा स्वास्थ्य से कोई वंचित ना हो, हर किसी को एक बेहतर जीवन मिले। और विश्व के पटल पे एक निखरता हुआ भारत हो जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सोच हो, राजा राम मोहन राय की सोच हो, अंबेडकर और गांधी की सोच हो, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल की सोच हो। उस भारत की दिशा में हमारा ये पहला कदम है सर। ये इरफान है। और मैं आपको बताऊं कि जंतर मंतर पर जब इस प्रदर्शन की, आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 तारीख को, तब हमारी इरफान से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद इरफान, अब इनका नाम है वायरल इरफान। जी सर, जी सर। तमाम लोग इसी नाम से तो सर बुलाते हैं ना। मैं कोई अपनी सोशल आईडी नहीं चलाता। और मैं एक आंदोलनकारी हूँ और अपने लोगों की हक और आवाज़ को पिछले 15 सालों से उठाते आ रहा हूँ। और सरकार, सर मीडिया का क्या काम होता है? जिस तरीके से सर आपने मुझे अपना मंच दिया और लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाया, यही एक मीडिया का सही कर्तव्य और पहचान और ये काम है सर कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सरकार के समक्ष लाके उनके शब्दों को रखा जाए कि क्या पीड़ा है, वास्तविक सच्चाई क्या है। तो सर आपने उस काम को किया है। दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ सर। और सर एक बात कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन से मैं लगातार जुड़ा रहा। इस आंदोलन के उन हीरो को हम नहीं भूल सकते सर। इस आंदोलन के उन हीरो को नहीं भूल सकते जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। 20 तारीख के जुल्म के बाद यहाँ लाखों नौजवान एनी टाइम थे, 24 घंटे थे, उनको भूखा नहीं मरने दिया। उन तमाम जिंदा दिल लोगों ने जो अलग अलग जगहों पे अपनी सेवा दे रहे थे, उन्होंने स्विगी और जोमेटो के माध्यम से हमें पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाया। हम बार बार कहेंगे इस बात को, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने किसी को भूखा नहीं लगाया, उन्होंने ताकत दी। वो भी हीरो हैं। और आयशा, SFI और AISF के वाम छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगर स्ट्राइक पॉइंट और कविताओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से गांव घर तक, जहां जैन जी मौजूद है इंस्टाग्राम में, वहां तक अपनी बातों को पहुंचाया। और फिर सर विपक्ष के भी नेता हैं जो चंद्रशेखर जी हैं, नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आज़ाद समाज पार्टी से, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। और आंदोलन के लास्ट पीरियड में कांग्रेस ने भी खुल के नेशनल लेवल की NSI को उतार दिया, लुटियन दिल्ली में झोंक दिया। और कांग्रेस ने अपना सेवा दल भी चलाया। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आंदोलन के लास्ट पीक पे अपनी भूमिका निभाई सर, उनके लिए भी दिल से बधाई निकलते हैं। उनका जितना बड़ा कद है, वो विपक्ष के नेता है। और जिस बहादुरी से उन्होंने बड़ा काम किया इस देश के नौजवानों के लिए, हम ऐसी बेवास की उम्मीद करते हैं। और सर मैं आज एक गीत सुनाना चाहता हूँ। भारतीय सियासत को शायर कह रहा है, भारतीय सियासत के बारे में शायर कुछ कह रहा है कि यहाँ नौकरी से और मेहनत से जीवन पलने वाला नहीं है। वो एक तंज कस रहा है सियासत में। ऐसी सियासत नहीं चाहिए। ऐसी सियासत चाहिए जो सबको यूनिटी, इक्वालिटी और समानता दे।
संसाधनों पे सबका बराबरी का अधिकार दे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक और धार्मिक और किसी भी स्तर पे किसी को वंचित ना रखा जाए। तो शायर क्या कह रहा है सर, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। शायर कह रहा है, धंधे में क्या रखा है पसीना बहाओगे, और नौकरी में वर्त जिंदगी गवाओगे, कितना करोगे खर्च और कितना बचाओगे, सारी उम्र खपा के भी कितना कमाओगे, 100 के नोट चाहिए तो चमचागिरी करो, ख्वाहिश अगर 1000 की तो दादागिरी करो, वोटों की राजनीति है सौदागिरी करो, लाखों में खेलना है तो नेतागिरी करो। सर ऐसी सियासत से दूर भारत को निकालना चाहते हैं जो शायर कह रहा है कि यहाँ पे मेहनत कश को कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ धंधे व्यापारी को कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है लूट खसोट मचा रखी नेताओं ने। ऐसी सोच से भारत को निकालेंगे, हम सब मिलकर निकालेंगे। बोलो निकालेंगे ना? निकालेंगे, सब निकालेंगे, सब निकालेंगे सर। और सर, और हमने अपने महापुरुषों से, उनकी तपस्या से और आपके चरणों से सीखा है सर। आप जैसे पढ़े लिखे काबिल लोगों के साथ जब हमारा जीवन मिलता है तो हम बहुत कुछ सीखते हैं सर, और बहुत कुछ हैं सर। लोकतंत्र की जिंदादिली पे, संविधान की जीत पे, अंबेडकर की सोच पे। गांधी को लोग कहते हैं गांधी क्या है? गांधी वो है जो कहता है कि तुम भूखे रह के किसी अहंकारी इस व्यवस्था को झुका सकते हैं। गांधी वो है जो कहता है कि अपने विचारों से किसी को झुका सकते हैं। गांधी वो है कि कहता है कि आप मत मारिए, आप मार खा के किसी को झुका सकते हैं। तो गांधी महान है और गांधी के विचारों से इस लड़ाई को जीते हैं, अंबेडकर की सोच से जीते हैं, संवैधानिक दायरों से जीते हैं, और जीते हैं और जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। यह एक उम्मीद की किरण है, इसे छोड़ेंगे नहीं। मुर्दों को जिंदा किया है, लोकतंत्र को जिंदा किया है। इन संस्थानों से उम्मीद रखते हैं कि देखिए सत्ता आती जाती रहती है, आपको अपना काम निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी से देश हित में करना होगा, लोगों के हित में करना होगा। जब एक खुशहाल और सपनों वाला भारत, किसी की उम्मीद नहीं मरनी चाहिए। उम्मीद मरती है तो बंदा मर जाता है। सबकी आंखों में उम्मीद अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर, देश और समाज को लेकर जिंदा रहनी चाहिए सर। 20 को क्या हुआ था? 20 को सर, 20 तारीख को इस सरकार ने जुल्मी तरीके से अहंकारी व्यवस्था ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करी। मेरे सर को ना यहाँ पे सर सिविल में अपनी टांगों में फंसा के मेरे कूनियाँ मारी गई थी सर। मैं जब भागा तो मेरे पैर की उंगली का नखून उखड़ गया। लेकिन हम आपकी मार से डरने वाले नहीं। दुख इस बात का था कि पुलिस प्रोफेशनल होती है। पुलिस प्रोफेशनल होती है जब पता है कि क्राउड लाखों की है और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो क्राउड को कैसे हैंडल करे, उसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं पे ये आरोप है कि उन्होंने बेटियों की इज्जत दिल्ली की सड़कों पे तार कर दी। बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई। लेकिन एक बात खुशी की इस बात की है कि अभिजीत दीपके ने बताया कि किसी पे भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। इस बात के लिए सर बहुत बहुत खुशी है कि आंदोलन के बाद या आंदोलन से पहले हुई किसी घटना को लेकर दिल्ली पुलिस किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का ये रवैया जो था उन्होंने वो करके देख लिया। शायद वो सोच रहे थे इस तरीके से आवाज़ को और आंदोलन को दबा दिया जाता, लेकिन तमाम जिंदा दिल लोगों ने, भारत के तमाम प्रत्येक नागरिक ने ये कहा कि हम यूनिटी और इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं, एकता पे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ जाएंगे धर्म और जाति और समुदाय में तो हिटलर शाही जन्म लेगी। अब बतौर एक भारतीय के रूप में आप जब यूनिटी में, एकता में रहेंगे तो अधिकार मिलेंगे आपको। आपके अधिकार से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विवेक यादव है। क्या कह रहे हैं विवेक? कैसे इस जीत को कैसे देखते हैं? जी ये एक बहुत ही बड़ी जीत है। लाइक एक नए युग की शुरुआत भी है, क्योंकि इससे हमें ये मिलेगा कि लाइक कि हम अपने वोट की कीमत को समझेंगे। लाइक आज तक क्या होता था, हम अपना वोट जनता तो दे देती थी, बट भ्रष्टाचार होते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा करप्शन होते रहते थे, बट ना कोई सुनवाई, ना कुछ ऐसा। बट आज जो हुआ है, लाइक हमारी मांगें पूरी हुई हैं, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, अब ये डर पैदा होगा, इससे लोग अकाउंटेबिलिटी लेंगे और ज़्यादा लाइक ये होगा कि अब हमारी कुर्सी भी छिन सकती है। अगर हमने गलत काम किया या कुछ करप्शन वगैरह कुछ भी किया तो हमारी सीटें भी जा सकती हैं, हमारा भी इस्तीफा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत है और काफ़ी अच्छा काम हुआ। क्या नाम है भाई? शिव शर्मा नाम है हमारा। और आज जो ये छात्रों की जीत हुई है, बहुत खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जंतर मंतर से ये जो आंदोलन है ये किस दिशा में जाएगा? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था यहाँ से सुधर पाएगी? मैं देखता हूँ हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर के डिग्री कॉलेज तक
जितने भी सरकारी स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में नेता का बेटा नहीं पढ़ता है। हमारे देश में अभी तक जो हमारी जेएनजी है वो राजनीति में नहीं आ रही है। क्या इस आंदोलन से हमारे देश में एक नया बदलाव आएगा? मैं यहाँ से यही अपील करना चाहूँगा सभी जेएनजी को, पूरे भारतवर्ष को, जितने भी जेएनजी हैं जो काबिल हैं वो राजनीति में आए, क्योंकि जब वो राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग एक शिक्षा को लेकर चल रहा है, भाई नेता का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता, वो किसी काबिल ही नहीं रहता, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई भी टीचर सही से पढ़ाता ही नहीं है। तो इस आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो ये ख़त्म। कहीं ना कहीं यहाँ से शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार आए और जो जेएनजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझ सके, देश में जो गरीबों के हालात हैं उसको समझ सके, देश में क्या चेंजिंग, क्या बदलाव, देश हमारा उन्नति कैसे करेगा, इस चीज़ को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुश्री है। सुश्री, कहाँ से आए हो आप? मैं उड़ीसा से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज इस जीत को कैसे देखते हो? आज तो जो आपकी प्रमुख मांग थी वो मान ली गई है। ये हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है और आज हम बहुत 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 खुश हैं। हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं और साथ में नाच गा रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन साथ में हम ये भी नहीं भूलना चाहते कि किस बर्बरता से हमारी पिटाई की गई थी जब हम शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ बात करने की मांग कर रहे थे। तो उस बर्बरता को हम भूलना नहीं चाहते और उसके लिए हम ज़रूर माफ़ी की मांग करते हैं। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि इस्तीफे के साथ साथ आगे जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस चीज़ की जिम्मेवारी ले कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अगर उसे सही मायने में हमें लागू करना है तो उसमें जो मल्टीपल चीज़ों का मेंशन है, चाहे वो प्ले बेस्ड लर्निंग हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, हायर एजुकेशन हो, उनको ग्राउंड लेवल पे जो गांव देहात में गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन तक कैसे वो चीज़ें पहुंच सके, कैसे हमारे शिक्षकों की उस हिसाब से ट्रेनिंग हो सके कि एक ट्रेडिशनल मेथड से निकल के हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जा सकें, जिसमें सोनम वांगचुक जी जैसे एजुकेशनिस्ट का बहुत ज़्यादा हमें उनकी एडवाइस की ज़रूरत है। तो हम लुक फॉरवर्ड करते हैं ऐसे रिफॉर्म्स को और ये उसका फर्स्ट स्टेप ऐसे हम देखते हैं। चप्पल सर मैं ले लूँगा सर। आपने मैं वो चप्पल लेने गया था, बाजार में मिली नहीं थी, सारी दुकानें बंद थी। अब ले लूँगा चप्पल, अब जाऊँगा, बस घर जाऊँगा सर, अपनी ज़िंदगी में फिर से लगेंगे सर। ऐसे में सर आपके प्यार के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे आदमी हैं सर आप। अरे सही हकीकत में सर, भगवान में मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए सर। आप मेरी हमेशा ज़िंदगी खुश रहें, बस यही हमारी कामना है। सर ठीक, आप ज़िंदगी में जहाँ भी रहें, एक अच्छे मकाम पे रहें, भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दें। मेरी ये दुआ रहेगी सर आपके लिए। यही मेरी दुआ है जो कि आपकी पत्रकारिता, आपने जो जिस करोड़ों नौजवानों को जो शब्द दिया ना सर, बहुत बड़ी चीज़ थी सर। बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि इरफान खूब बेहतर करें ज़िंदगी में और वो तमाम लोग बेहतर करें जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे थे। इतने दिनों से लगातार 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज 25 जुलाई को तस्वीर बदली है। जिन मांगों को लेकर ये लोग बैठे थे वो मुकम्मल हो गई है। तो बाकी और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब इन जो फैसला आया है वो उससे कितना सहमत हैं। तो ललन टॉप जंतर मंतर पर है, हमारी बाकी टीमें हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी बातों को जो भी हम कुछ देख पा रहे हैं, जो कैमरे में कैद कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो आप तक लेकर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे अमितेश है, मेरा नाम रजत है। देखते हैं ललन टॉप। शुक्रिया।